स्वागत है आप सभी का क्यूरियस फॉर जीके में। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं, बिहार के जनगणना। जो बिहार का जनगणना 2011 में हुआ था, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ स्टैटिक को देखेंगे जिससे अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं। तो पहले हम लोग स्टैटिक पार्ट को क्लियर करेंगे, फिर बिहार के जनगणना को देखेंगे। अब ये देखिए, सेंसस, ये पहला बार जनगणना भारत में कब हुआ था? तो ये 1872 में हुआ था। लेकिन यहाँ देखिए, आप नॉन सिंक्रोनस लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि सिंक्रोनस और नॉन सिंक्रोनस सेंसस में डिफरेंस यही होता है कि ये जो नॉन सिंक्रोनस है, इसमें साइमल्टेनियसली नहीं करवाया जाता है। मतलब कभी अभी का जनसंख्या जनगणना कहीं पे कभी और हो गया और कहीं पे किसी और साल हो रहा है। मतलब एक साइमल्टेनियसली वे में नहीं किया गया था। तो पहले बार सिंक्रोनसली कब हुआ था, एक सही ढंग से जनगणना कब हुआ था? तो ये 17 फरवरी 1881। और उस समय कौन थे? तो पहले बार जब सेंसस हुआ, मतलब जनगणना हुआ था, तो यह 1872 में, और उस समय वाइसराय लॉर्ड मायो थे। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से इस सेशन को समझिएगा। और जब 1881 में हुआ, 17 फरवरी 1881, जब पहली बार सिंक्रोनसली वे में जनगणना संपन्न हुआ था भारत में, तो उस समय जो वाइसराय थे ये लॉर्ड रिपन थे। याद रहेगा कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। और ये उस समय सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन था? तो W.C. प्लाउडेन। याद रखना है आपको, W.C. प्लाउडेन थे। अच्छा, ये देखिए, फादर ऑफ, मतलब कहीं भी फादर आए तो जनगणना के जनक किसको बोला जाता है? जनगणना का जनक किसको बोला जाता है? तो ये हेनरी वाल्टर को बोला जाता है। अब आप बोलिएगा हेनरी वाल्टर को क्यों बोला जाता है? तो भारत में 1830 में एक सिटी का, कौन से सिटी का, जो अभी बांग्लादेश का कैपिटल है, ढाका का, उस समय डक्का नाम से जानते थे, ढाका का कंप्लीट जनगणना इन्होंने करवाया था। इसलिए हेनरी वाल्टर को फादर ऑफ सेंसस इन इंडिया किसको बोलते हैं? हेनरी वाल्टर को बोलते हैं। तो जनगणना के जनक का नाम आपसे पूछेगा तो हेनरी वाल्टर। अब फादर पॉपुलेशन का जनक किसे बोला जाता है? तो ये थॉमस रॉबर्ट माल्थस को बोला जाता है। मैंने तीनों इसलिए लिख दिया कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने, अब आप बोलेंगे फादर ऑफ पॉपुलेशन, तो क्योंकि इन्होंने पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इन्होंने ही दिया था, थॉमस रॉबर्ट माल्थस। इसलिए इन्हें पॉपुलेशन का जनक बोला जाता है। नेक्स्ट है फादर ऑफ डेमोग्राफिक सेंसस। अब डेमोग्राफिक सेंसस के जनक किसको बोला जाता है? तो ये जॉन ग्रांट को बोला जाता है। तो आपको ये इतना डिटेल में याद रखने का जरूरी नहीं है, आप बस फादर ऑफ सेंसस इन इंडिया याद रखिए, हेनरी वाल्टर। और ये आपका इकोनॉमिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बार बार फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन थ्योरी किसने दिया था? तो पॉपुलेशन थ्योरी ये थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने दिया था। अब ये देखिए, हम लोग के यहाँ जो जनगणना होता है, इसको कंडक्ट कौन करवाता है? जैसे इलेक्शन होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है, वैसे ही जनगणना जब भारत में होता है तो इसको कंडक्ट कौन करता है? तो इसके लिए एक ऑफिस, एक कमिश्नर, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जनगणना करवाने के लिए। और ये इसका गठन कब हुआ था? तो ये 1961 में हुआ था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन, तो ये कब हुआ था? 1961। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, आपको याद रखना है। द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया किसके अंदर आता है? तो यह गृह मंत्रालय के अंदर आता है। अब जब बात आया ही है रजिस्ट्रार जनरल कमिश्नर का, तो यहीं पे क्लियर कर लेते हैं कि रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया भी हैं कौन? तो ये अभी मृत्युंजय कुमार नारायण है। और लास्ट हम लोग का जनगणना कब हुआ है? 2011 में। तो उस टाइम पे रजिस्ट्रार जनरल कमिश्नर कौन थे? तो मिस्टर सी चंद्रमौली थे। मिस्टर सी चंद्रमौली। हमारे जो जनगणना हमारा होता है, उसका मोटो क्या होता है? तो हमारा जनगणना हमारा भविष्य।
और ये जो 2011 में अभी जो लास्ट सेंसस हुआ है, होना तो 2021 में लास्ट, लेकिन आपको पता है कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो 2011 का जो जनगणना है ये स्वतंत्रता के बाद का 7वां जनगणना है। अब देख लीजिए, पहला बार 1951, फिर 61, 71, 81, 91, 2001, 2011, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7th आफ्टर इंडिपेंडेंस। दोस्तों अच्छे से समझते चलिए, आपको याद रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब हम लोग देखते हैं बिहार के जनगणना को। बिहार के जनगणना से जो क्वेश्चन आता है, और बिहार के लगभग सारे परीक्षा में एक जनगणना से क्वेश्चन जरूर रहता है। तो देखते हैं टोटल पॉपुलेशन बिहार का। ये टोटल पॉपुलेशन कितना है, तो ये 10,40,99,452 है। तो इस 100% है टोटल। इसमें मेल पॉपुलेशन जो है ये टोटल 5,42,78,157, जो कि 52% के बराबर है। तो मेल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, 52। आप ऐसे लिख लीजिए कीजिएगा टोटल 100। आप जब रिवाइज कीजिएगा, मेल 52/100, फीमेल 48/100। आप पॉइंट पे याद मत कीजिएगा दोस्तों, बहुत प्रॉब्लम होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतने पॉइंट्स को याद नहीं रख पाता है। तो आप ऐसे ही याद कीजिएगा 52% और फीमेल 48%, मतलब 48%। रूरल पॉपुलेशन कितना है, ये गलत हो गया है टाइप। रूरल पॉपुलेशन कितना है, मतलब ग्रामीण जनसंख्या, तो ये लगभग 7,43,16,709, जो कि 88.7% के बराबर है। तो आप इसको 89 याद करके चलिएगा। और ये शहरी जनसंख्या, शहर में जनसंख्या कितनी है, 86,81,800, जो कि 11.5% के बराबर है, 11.5% के बराबर। इन्फेंट पॉपुलेशन, इन्फेंट उसको बोलते हैं 6 साल तक, 0 से 6 ईयर के बच्चों को इन्फेंट बोलते हैं। तो इन्फेंट का पॉपुलेशन कितना है, तो ये लगभग 1,91,33,964, जो कि 17.5% के इक्वल है। हमारा टोटल जनसंख्या का 17.5% है। बॉयज़ पॉपुलेशन, इसमें अब इन्फेंट में पूछ रहा है कि लड़कों का क्या है, तो 98,87,239। लड़कियों का क्या है, तो 92,46,725। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। अभी हाल ही में जो बीपीएससी हुआ है उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब से क्वेश्चन था। तो शेड्यूल्ड कास्ट कितने हैं, टोटल कितने हैं, 1,30,48,608, जो कि कुल जनसंख्या का 15.72% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखिए। टोटल कितना है, 1,30,48,608, और ये परसेंटेज में कितना हो जाएगा, तो 100% में 15.5, मतलब 15.72% जो है ये क्या हो जाएगा, अनुसूचित जाति हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखिए, मैंने ये गया लिखा है, गया में सबसे अधिक अनुसूचित जाति, सबसे ज़्यादा बिहार में पूछेगा अनुसूचित जाति किस जिले में है, तो गया में है। और सबसे कम कहाँ है, तो किशनगंज में है। सबसे ज़्यादा गया में, सबसे कम किशनगंज में। वैसे ही अब शेड्यूल्ड ट्राइब देखिए, इनकी जनसंख्या कितनी है, 7,58,351, महज 1.3%, कुल जनसंख्या के 1.3%, बहुत कम है इनकी जनसंख्या। तो ये कटिहार में इनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। कटिहार में सब, ये क्वेश्चन भी आया था इस बार बीपीएससी में, लगभग कटिहार में 5.9% है, और लगभग 0.18% शिवहर में सबसे कम है। शिवहर में सबसे कम, तो सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगा, मैं इरेज कर देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेने में ठीक रहेगा। सबसे ज़्यादा है कटिहार में, और सबसे कम है शिवहर में। याद करने का दोस्तों, जनगणना को याद करने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। नेक्स्ट है सेक्स रेशियो। तो ये मैंने आगे भी सेक्स रेशियो एक अलग से पार्ट ही बनाए हैं, वहाँ पे बता दूंगा। जो बिहार का है 918 है, और जो इन्फेंट है 0 से 6 साल के बच्चों का वो 935 है। अब लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ एक मेंशन करना भूल गया हूँ। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज आपसे पूछेगा तो वेस्ट चंपारण हो जाएगा, ये पॉपुलेशन वाइज है।
लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वाइज है। सेम यहाँ स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वाइज शेखपुरा, और लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पटना। मतलब सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा आपसे बिहार में आबादी किस जिले में है, तो ऑब्वियस सा बात है बिहार के राजधानी पटना में है। और सबसे सबसे कम कहाँ कहाँ की जनसंख्या है, तो शेखपुरा की। सबसे कम आबादी वाली शहर कौन है, शेखपुरा। अब आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है, लगभग 4-5 तो नहीं पूछता है, 4 डिस्ट्रिक्ट पूछ लेता है। तो आप देखिए मैक्सिमम पॉपुलेशन ऐसे 5 शहरों का आपको बताना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप देखिए पटना तो आपको पता ही है सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ देखिए 3M, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, लास्ट में गया। मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, गया। आप ऐसे ही याद कीजिएगा, पटना आपको पता है ही सबसे ज़्यादा है, तो पटना को याद नहीं कीजिएगा। मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, गया, बस ऐसे। सेम आइए नीचे, मिनिमम पॉपुलेशन वाले 5 शहर। तो सबसे कम कहाँ है, शेखपुरा। आपको पता है शेखपुरा, आपने पहले ही याद कर रखा है। शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय, जहानाबाद। अरवल 2011 में एक डिस्ट्रिक्ट बना था। तो शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय, जहानाबाद, बस ऐसे ही याद कर लीजिएगा। क्योंकि हर बार जब तक नया जनगणना नहीं होता है तब तक क्वेश्चन यहीं से आते रहेगा, इसलिए आपको इसको अच्छे से समझना जरूरी है। अब हमसे बोल रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। डिकेडल का मतलब होता है 10 साल। अब हमसे पूछ रहा है कि 10 साल में जो बिहार का जनसंख्या है इसका ग्रोथ रेट बताना है। तो टोटल कितना है, 2 करोड़। मतलब हर 10 साल में बिहार की जो जनसंख्या है ये 2,11,03,43 बढ़ जाती है। अब वृद्धि दर क्या है हर 10 साल में, ये 25.42% है। आपसे 1 साल में पूछेगा तो आप इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2.54% आ जाएगा। ईयरली पॉपुलेशन ग्रोथ कितना हो जाएगा, 2.54%। और सबसे ज़्यादा जो डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ है ये बिहार के मधेपुरा जिले में है। कितना है, टोटल 31% है। मधेपुरा जिला में जो जनसंख्या वृद्धि दर है ये 31% है। जबकि सबसे कम गोपालगंज में है, कितने हैं, 19% है। अब हम लोग देखते हैं बर्थ एंड डेथ रेट। तो बर्थ रेट, ये आप यहाँ से डेफिनीशन, आप कभी कभी पूछता है डेफिनीशन पूछता है, तो यहाँ से डेफिनीशन देख लीजिए। इट इज़ द रेट ऑफ बर्थ पर 1000 पीपल। इट इज़ द रेट ऑफ बर्थ रेट पर 1000 पीपल। तो कितना है, हर 1000 व्यक्ति पे 30 बर्थ रेट है। और डेथ रेट कितना है, 8। हर 1000 आदमी पे 8, आप 8 याद रखिएगा, ठीक है। इन्फेंट डेथ रेट मतलब 0 से 6 साल, मतलब 6 साल तक के बच्चे का डेथ रेट क्या है, 61। हर 1000 व्यक्ति पे, प्रति 1000 व्यक्ति पे 61। अच्छा, मैटरनल डेथ रेट क्या है, तो ये है 300। माताओं का जो डेथ रेट है ये क्या है, 331। अब देखिए इसका जो डेफिनेशन आप देख लीजिए, ये आएगा पर 1000। इसका डेफिनेशन है इट इज़ द डेथ रेट पर 1000, इट इज़ द डेथ रेट पर 1000। लेकिन इसका भी ऑप्शन दे देता है इट इज़ द रेट पर 1000, लेकिन ये पर 1000 नहीं है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए, ये पर लाख है। तो आपसे अगर मैटरनल डेथ रेट का डेफिनेशन पूछे तो आप याद रखिएगा इट इज़ द डेथ रेट पर लाख पीपल, पर लाख याद रखिएगा, ये लाख है, लाख, और ये सब 1000 में है। अब देखते हैं हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब घनत्व क्या है, जनसंख्या घनत्व। तो घनत्व, बिहार में जो घनत्व है ये हर 1 किलोमीटर स्क्वायर में, हर 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 आदमी रहते हैं। और इस मामले में बिहार का जो पोजीशन है पूरे भारत में ये पहला है एमॉन्ग स्टेट्स, और छठा है एमॉन्ग स्टेट्स एंड यूटीज। लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि 2011 के बाद कितने यूनियन टेरिटरी को जोड़ा गया, कितने को तोड़ा गया, तो इसको याद रखना आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन पोजीशन ऑफ बिहार फर्स्ट इन इंडिया एमॉन्ग स्टेट्स। अब हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला शहर कौन सा है, तो ये हो जाएगा शिवहर। सबसे घनत्व वाला जिला कौन हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा।
यहाँ हर 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1880 व्यक्ति रहते हैं। वही सबसे कम घनत्व वाला जो जिला है ये कैमूर हो जाएगा। यहाँ हर 1 किलोमीटर स्क्वायर पे बस 488 व्यक्ति रहते हैं। तो आप एक बात बताइएगा कि ये जगह आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये शिवहर ज़्यादा जल्दी डेवलप करेगा या कैमूर ज़्यादा जल्दी डेवलप करेगा। अब आप देखिए, अमेरिका जो है वो इंडिया से 4 गुना क्षेत्रफल में बड़ा है और उसका पॉपुलेशन डेंसिटी बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ से 106 करोड़ कम लोग हैं, मतलब 34 करोड़ की आबादी है, और ज़मीन हमसे 4 गुने ज़्यादा है। तो इसलिए वहाँ के जो लोग हैं वो माइंड फ्री रहते हैं, मतलब इतना संपन्न जरूर होते हैं कि उनको दिनचर्या के लिए नहीं सोचना है, अपना जीवन व्यापन कैसे करना है, इसलिए कुछ नए नए खोज कर लेते हैं। वही यहाँ पे भारत में इसकी बहुत बड़ी समस्या है। अब देखते हैं सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या है? तो ये पर 1000 बॉयज़ पे जो गर्ल्स का जनसंख्या होता है उसको सेक्स रेशियो बोलते हैं। तो बिहार का क्या है? 918। वही अगर इन्फेंट 0 से 6 साल तक के बच्चों का बात करें तो 935। हर 1000 लड़कों पे 935 लड़की। और इस मामले में बिहार में क्या, इंडिया में क्या पोजीशन है बिहार का? तो इस मामले में 24वां पोजीशन है। इंडिया में कितना पोजीशन है? 24वां पोजीशन है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो किस शहर का है, किस जिले का है? मैं बार बार शहर बोल दे रहा हूँ, शहर नहीं होगा, जिला। किस जिले का है? तो ये गोपालगंज का है। गोपालगंज में देखिए 1021 हजार लड़कों पे 1021 लड़कियां हैं। अच्छी बात है। और सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ का है? तो ये मुंगेर का है। मुंगेर का क्या है? 876। प्रति 1000 लड़कों पे 876 लड़की की संख्या है। कोई ऐसा जॉब अपॉर्चुनिटी आए फीमेल्स का कि यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया जाए, तब बैलेंस हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं साक्षरता दर, जो कि किसी भी जगह के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो लिटरेसी रेट क्या है बिहार का? 61.80% है, बहुत कम है। सबसे ज़्यादा कहाँ का है? केरला का है, उसके बाद लक्षद्वीप। ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर ये केरला का है, उसके बाद लक्षद्वीप। बिहार में टोटल जो लिटरेसी रेट है ये है 61.80%, जिसमें मेल लिटरेसी जो है 71% है और फीमेल लिटरेसी 51.5%, 51% या 51.5%। और इस मामले में साक्षरता के मामले में भारत का स्थान देखिए 28। कितने स्टेट है इंडिया में? 28 ही स्टेट भी है, 28। उस समय 29 स्टेट था, लेकिन बिहार इसमें सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। साक्षरता में हम लोग सबसे नीचे हैं, नीचे से सबसे ऊपर है। और सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है ये किस शहर में है? तो रोहतास, जिसको हम लोग सासाराम, जिसका मुख्यालय सासाराम है, सासाराम में करीब 73% साक्षरता है। और सबसे कम साक्षरता कहाँ है? तो पूर्णिया। तो अगर मेल लिटरेसी रेट भी आएगा तो रोहतास हो जाएगा, और लोएस्ट भी आएगा तो रोहतास हो जाएगा। हाँ, लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट जब आए, लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, तब ये सहरसा हो जाएगा। लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट कहाँ है? सहरसा। आपको ये भी फैक्ट याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं कुछ जो हमारे यहाँ रिलीजन है, धर्म के। कितने धर्म प्रमुख है भारत में? बिहार में कितने धर्म प्रमुख है? तो 6। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। तो अब इनका लिटरेसी रेट देखते हैं। हिंदू का लिटरेसी रेट क्या है परसेंटेज में? 48%। वही मुस्लिम का 42%, ईसाई का 71%, सिख का 80%, बौद्ध का 59% और जैन का 93%। अब दोस्तों इसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आपसे पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट किस रिलीजन में है। तो ये जैन में हो जाएगा 93%।
हिंदू में कितना है? 48%। मतलब 6 ही तो है, बस याद करना है, आप याद कर लीजिएगा इसको। मुस्लिम में 42%, ईसाई में 71%, सिख में 80%, बौद्ध में 59%। अब हम लोग देखते हैं सेक्स रेशियो। तो हिंदू का जो सेक्स रेशियो ये 915 है, 915 प्रति हजार पे, ये तो आपको पता ही है। 915 प्रति हजार पे 915 लड़की। मुस्लिम का 943, 943। ईसाई का 974, 974। वही सिख का 879। सेक्स रेशियो क्या है सिखों में? 879। वही बौद्ध धर्म में 841 और जैन धर्म में 904। जैन धर्म में कितना है लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो? 904। लिटरेसी रेट 93%। सबसे ज़्यादा लिटरेट कौन? अगर आपसे आ जाएगा विच रिलीजन इज मोर लिटरेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2000, अकॉर्डिंग टू बिहार सेंसस 2011, तो जैन धर्म हो जाएगा। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इससे बाहर का आपको कुछ नहीं आएगा। और खासकर जो मैंने स्टैटिक बताया है उसको तो एक बार ज़रूर अच्छे से देख ही लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और आगे ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।